आज के लिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे भारतीय आर्मी चीफ का एलओसी पर पाकिस्तान की जासूसी का इतराफ। पाकिस्तान के एयर डिफेंस में पहली मर्तबा फायर पावर का कामयाब इजाफा। पाकिस्तान की जानिब से तैयार करदा जंगी तैयारे इसराइल के लिए खतरा बन गए। पाकिस्तान की समंदरी हदूद में तेल की तलाश 24 घंटों में ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। भारतीय फौज में हम जिन्स परस्ती का इंकशाफ। जापानी बहरिया के जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गए। हुकूमती शटडाउन मुज़ाकरात नाकाम। ट्रम्प बरहमी का इजहार करते हुए मुज़ाकरात छोड़कर उठ गए। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अलिफ न्यूज में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ माजिद अली और आज की अहम खबरों की तफसील में जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। खबर के पहले हिस्से में बात करते हैं भारतीय आर्मी चीफ का एलओसी पर पाकिस्तान की जासूसी का इतराफ। भारतीय आर्मी चीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारियत का इतराफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जासूसी के लिए क्वाड कॉप्टर भेजते हैं और एलओसी पर भी फायरिंग करते हैं। तफसीलात के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत ने एलओसी पर जासूसी का इतराफ कर लिया। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तस्लीम किया कि पाकिस्तानी हदूद में क्वाड कॉप्टर जासूसी के लिए भेजते हैं। पाकिस्तानी फौज ने हमारे 2 क्वाड कॉप्टर मार गिराए। बिपिन रावत ने यह भी मान लिया कि भारतीय फौज एलओसी पर फायरिंग करते हुए पाकिस्तान की जानिब शहरी आबादी एलओसी के करीब है। याद रहे गुज़िश्ता रोज भारतीय फौज ने एलओसी शाहकोट सेक्टर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी आबादी पर बिला इख्तियार फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में एक खातून शहीद हो गई थी। डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय फौज पर तनकीद करते हुए कहा था कि भारतीय फौज का गैर पेशावराना तर्ज अमल जारी है। खबर के अगले हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान के एयर डिफेंस में पहली मर्तबा फायर पावर का कामयाब इजाफा। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान के फजाई दफा की सलाहियत में जबरदस्त इजाफा हो गया। पाकिस्तान फौज की जानिब से फायर पावर का शानदार मुजाहिरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज का शुमार दुनिया की बेहतरीन फौज में होता है जो दुनिया के जदीद तरीन असले से लैस है। पाक फौज ने फायर पावर का शानदार मुजाहिरा कर डाला। ISPR के मुताबिक फायर पावर सलाहियत का मुजाहिरा कराची के करीब एयर डिफेंस फायरिंग रेंज में किया गया। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने पाक फौज एयर डिफेंस की फायर पावर सलाहियत का मुशाहिदा किया। एयर डिफेंस वेपन सिस्टम LY-80 की फायरिंग पावर का पहला मुजाहिरा इवेंट का तुर्रा इम्तियाज था। फायर पावर की सलाहियत के कामयाब तजर्बे पर आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस को मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर नौजवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का कहना था LY-80 से आर्मी एयर डिफेंस की दफाई सलाहियत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान की जानिब से तैयार करदा जंगी तैयारे इसराइल के लिए खतरा बन गए। मिस्र की जानिब से JF-17 थंडर जंगी तैयारों की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार। खरीदारी के बाद तैयारे इसराइल की सरहद के करीब तैनात किए जा सकते हैं। पाकिस्तान की जानिब से तैयार करदा जंगी तैयारे इसराइल के लिए खतरा बन गए। मिस्र की जानिब से JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार। खरीदारी के बाद तैयारे इसराइल की सरहद के करीब तैनात किए जा सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और चीन की जानिब से तैयार करदा जदीद और कम कीमत जंगी तैयारे JF-17 थंडर ने दुनिया भर में खूब धूम मचाई है। दुनिया के कई ममालिक ने पाकिस्तान और चीन की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारे की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। इन ममालिक में मिस्र, मलेशिया और दीगर शामिल हैं। आलमी दफाई माहिरीन के मुताबिक JF-17 थंडर जंगी तैयारे की खुसूसी बात यह है कि ये न सिर्फ कम कीमत है बल्कि इसमें जदीद तरीन खुसूसियात भी शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान की समंदरी हदूद में तेल की तलाश 24 घंटों में ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान की समंदरी हदूद में पड़ी ड्रिलिंग के लिए मतरुफ रिग्स लंगर अंदाज हो गया। तेल की तलाश के लिए आइंदा 24 घंटों में ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। तफसीलात के मुताबिक मतरुफ रिग्स बहरी जहाज कराची के साहिल से 230 किलोमीटर दूर लंगर अंदाज हो गया। मतरुफ रिग्स ड्रिलिंग आइंदा चंद रोज में शुरू हो रही है। एक्सॉन मोबाइल और INI कंपनी समंदर में तेल दरियाफ्त करेंगे। ड्रिलिंग करने वाले जहाज की मावनत के लिए दीगर 3 जहाज भी साथ हैं। समंदर से तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त होने की तवक्का है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारतीय फौज में हम जिन्स परस्ती का इंकशाफ।
सहाफी के सवाल पर भारतीय आर्मी चीफ बौखला गए। सर्जिकल स्ट्राइक की भड़के मारने वाली भारतीय फौज में हम जिन्स परस्ती का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय फौज में जिसने पाकिस्तानी इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करके अपनी जगहसाई का सामान किया था, अब हम जिन्स परस्ती के इंकशाफ ने सनसनी फैला दी है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत अपनी फौज में हम जिन्स परस्ती के सवाल पर बौखला गए। जब एक सहाफी ने अचानक फौज में हम जिन्स परस्ती पर सवाल किया तो इनकी हवाइयां उड़ने लगी। जनरल बिपिन रावत ने सहाफी के सवाल पर बौखला कर जवाब दिया कि भारतीय फौज में हम जिन्स परस्ती की इजाजत नहीं देंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं बहरी अमन मशक का इब्तदाई मरहला। जापानी बहरिया के जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गए। जापानी जहाज के दौरा कसीरुल मुल्की और बहरी अमन मशक के इब्तदाई मरहले में जापानी बहरिया के जहाज कराची बंदरगाह पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक जापानी बहरिया के जहाज की कराची बंदरगाह आमद पर पाक बहरिया के अफसरान और जापानी सफारत खाने के नुमाइंदगान ने अमले का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जापानी जहाज का दौरा कसीरुल मुल्की बहरी मशक अमन के इब्तदाई मरहले का हिस्सा है। इस दौरे के मौका पर जापानी बहरिया के अफसरान ने पाक बहरिया के अफसरान से मुलाकातें की। जहाज के अमले के लिए मुख्तलिफ तरबियती सरगर्मियों का इनकाद किया गया। दोनों ममालिक की बहरी जहाज मुश्तरका मशकों में हिस्सा लेंगे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं हुकूमती शटडाउन, मुज़ाकरात नाकाम, ट्रंप बर्मी का इजहार करते हुए मुज़ाकरात छोड़कर उठ गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट्स अरकान कांग्रेस के दरमियान हुकूमत शटडाउन से मुतल्लिक मुज़ाकरात नाकाम हो गए। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट्स अरकान कांग्रेस से मुज़ाकरात के दौरान बरहम हो गए और मेज पर जोरदार हाथ मारकर मुज़ाकरात छोड़कर उठ गए। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक मुज़ाकरात की नाकामी के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अरकाने कांग्रेस और स्पीकर नैनी पॉलिसी से मुज़ाकरात वक्त जाया करने के मुतरादिफ हैं। उन्होंने कहा कि हाउस स्पीकर हुकूमती शटडाउन खत्म किए बगैर मुतालबात सुनना नहीं चाहते।